हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है डे 19 ऑफ द डेली ब्लॉग। तो आज भी मैंने उसी तरीके से सबसे पहले दिन की शुरुआत में आज मैंने डेली टारगेट सेट किया, क्योंकि देखिए डेली टारगेट सेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप अपने ट्रैक पर रहें। आपको ये पता हो कि आपने कितने गोल्स कंप्लीट किए हैं और कितने गोल्स अभी बाकी है जो कि पूरे दिन के अंदर आपको अचीव करने हैं। इसके बाद सबसे पहला काम था मेरा 100 मैथ्स के क्वेश्चन करने। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट टारगेट जो है ज्योग्राफी स्टार्ट किया, जो कि मैं लूसेंट के बुक से कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स कंप्लीट कर लिए और जो याद करने वाले पार्ट है उसे 10-10 करके, ये जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो प्रमुख उपनाम जिसे कहते हैं, वो चीज़ें हैं। तो इसे मैं 10 याद करता हूँ सबसे पहले, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है और ये इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाला पार्ट भी है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रिवर्स। जो रिवर्स है ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि मैं अभी लूसेंट के बुक से कर रहा हूँ। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने पहले लूसेंट के बुक से रिवर टॉपिक को पूरा पढ़ा और इसमें अभी भी कुछ पार्ट्स हैं जो रह गए हैं, वो कल कंप्लीट होगा। तो रिवर मैंने इस तरीके से ज्योग्राफी वाले पार्ट को कंप्लीट किया। इसके बाद सबसे पहला काम था मुझे एक प्रीवियस ईयर टेस्ट देना, तो प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट 2 मैंने लगाया है। आप सब भी अगर इसे फॉलो करो या आपका जो भी टारगेट होगा, तो आप सब भी एक प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट तो ज़रूर ही दें। जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसमें जो मेरा स्कोर है वो 30.5 रहा। स्कोर से कुछ नहीं है, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके फिर आप अच्छे तरीके से एनालिसिस भी करो उस चीज़ की। जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, चाहे वो क्वेश्चन सही हो या गलत हो, उसके अंदर उसमें कुछ डिटेल्स गिवन होते हैं, जो डिटेल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर मैंने स्टार्ट किया आर्ट एंड कल्चर। जो मैं पढ़ रहा था उसके आगे एक पेज जो है वो मैंने लूसेंट के बुक से ही आर्ट एंड कल्चर का एक पेज मैंने आज कंप्लीट किया। एक चीज़ और ध्यान देना है कि आर्ट एंड कल्चर ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिसमें कि स्कोरिंग होता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं जो कि आप लास्ट में क्रैम नहीं कर सकते। इसलिए इन सभी चीज़ों को भी पहले से ही कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर मैंने लगाया एक आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट 3 का एक मैंने चैप्टर टेस्ट दिया, एक टेक्स्ट बुक पर ही है। तो ये टेस्ट देने के बाद इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करी थी, शायद इसी वजह से इसमें अच्छे स्कोर नहीं आ रहे थे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी तो मैं ये देखूंगा कि मेरे स्कोर भी बढ़ते चले जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो वो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो मैंने आज मैथ्स का मॉक लगाया था, सेक्शनल मॉक, उसमें मेरे 50 मार्क्स आए हैं, फुल मार्क्स आ गए। तो वो ज़रूर देखना आप सभी। तो इसके बाद फिर मैंने 700 तक इससे पहले कर रखा है वो कैब वाले पार्ट में, तो 750 से 750 से 800 तक आज मैंने सभी कंप्लीट किए। OWS, एंटो, सीनो, ईडीएम, फ्रेज, ठीक है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रीपोजिशन में ये 20-20 ही कर रहा हूँ। फिर मैंने किया कैलकुलेशन। तो जहाँ तक मैंने कैलकुलेशन कंप्लीट किया था इससे पहले, उसके बाद नेक्स्ट पेज एडिशन वाले पार्ट में मैंने कैलकुलेशन कंप्लीट किया और कैलकुलेशन करने के बाद इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन भी किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया ये फ्रेजल वर्ब रानी मैम की जो बुक है, जो उनकी जो सीट गिवन है, जो उन्होंने पढ़ाया है, तो उसी सीट से आज पुल फ्रेजल वर्ब जो है इसके सारे थ्योरी को पढ़ा और क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट डे लगाऊंगा। तो पहले मैंने सभी थ्योरी को कंप्लीट किया, जो कि पुल फ्रेजल वर्ब का। इससे पहले बाकी मैं कंप्लीट कर चुका हूं और इसे फिर दोबारा से भी करूंगा। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया वर्ब का, जो रानी मैम की सीट है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वर्ब का सीट नंबर 1 से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। 20 क्वेश्चंस जो है मैंने आज रानी मैम के सीट से कंप्लीट किए। तो ये चीज़ें वर्ब के अंदर मैंने कंप्लीट की, ठीक। इसके बाद अगर आप इंग्लिश के और पढ़ रहे हो तो आप इंग्लिश माध्यम के भी से भी मॉक लगा सकते हो। अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश माध्यम का जो मॉक है उसे भी मैं लगाना स्टार्ट करूँगा बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों के अंदर। तो पहले मैं इन ग्रामर के जितने भी प्रैक्टिस है वो जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मैंने लगाया एक मॉक लगाया जो कि सेक्शनल मॉक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मैथ्स का। तो मैथ्स का जो आज मैंने मॉक लगाया वो बिल्कुल अलग ही हो गया, बिल्कुल बहुत मस्त हो गया। क्यों मस्त हो गया? क्योंकि आज जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था मैथ्स का, तो आज तक इससे पहले कभी भी मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स नहीं आए थे। लेकिन आज जो मैंने मॉक लगाया, बहुत ही जल्दी में लगाया था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मुझे 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ गए मैथ्स के अंदर और बहुत ही कम टाइम में लगाया था। तो इस तरीके से आप मेरे स्कोर को भी देख सकते हो। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि धीरे धीरे 100 मैथ्स करने के कुछ बेनिफिट भी हो रहे हैं। इस तरीके से मेरा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हुआ, ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ, वोकैब वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने मैथ्स का एक सेक्शनल लगाया, कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट हुआ। 2 चीज़ें नहीं हुई, जीए और रीजनिंग का सेक्शनल, तो फिर मैं उसे नेक्स्ट डे करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।